सोचो, एक पुलिस वाले को सुनसान रोड पे एक लाश मिलती है और उस लाश के पास एक पुरानी ब्लैक डायरी होती है और उस डायरी के पहले पन्ने में लिखा होता है, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो अगली बारी तुम्हारी है और अगला शिकार भी तुम हो। हेलो गाइज, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हो अभी स्टोरी बाय आर्यन। तो स्टोरी यहाँ स्टार्ट होती है। एक बार एक पुलिस एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था और उसको एक डेड बॉडी मिलती है और उस डेड बॉडी के पास एक पुरानी ब्लैक डायरी होती है और उस डायरी में लिखा होता है कि अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो अगला शिकार तुम हो। पुलिस ने इसे किसी सीरियल किलर का मजाक समझा, लेकिन अगले ही दिन एक और मर्डर हुआ और वो उस पुलिस का ही हुआ था और उस लाश के पास वही डायरी फिर से मिली थी। बस इस बार उस डायरी में एक नया नाम लिखा था और वो नाम था इंस्पेक्टर अर्जुन। अब सवाल ये था कि डायरी में जिसका नाम लिखा था कौन था ये? इंस्पेक्टर अर्जुन देश का सबसे तेज ऑफिसर में से एक था। उसने कई डेंजरस क्रिमिनल्स को पकड़ा था, लेकिन ये केस अलग था। नो फिंगरप्रिंट्स, ना सीसीटीवी, ना मर्डर वेपन, सिर्फ एक डायरी। और हर मर्डर के बाद उस डायरी में अगले विक्टिम का नाम खुद लिखा हुआ मिलता और मीडिया ने उस किलर का नाम रख दिया द ब्लैक किलर डायरी। पूरा शहर डर के साए में जीने लगा। शाम के बाद सड़कें खाली हो जाती, हर जगह के दरवाजे जल्दी बंद होने लगे, लेकिन हर बार किलर पुलिस से 2 कदम आगे होता और फिर जाके मिलता है पहला सुराग। अर्जुन डायरी के पेजेस ध्यान से देख रहा था। एक पेज के कोने पर एक अजीब सा सिंबल बना था। एक साइकोलॉजिस्ट ने बताया था ये सिंबल 20 साल पुराना एक ऑर्फेन का था। अर्जुन तुरंत वहां पहुंचा। बिल्डिंग अब बंद थी, अंदर सिर्फ धूल थी और दीवारों पर बच्चों के नाम लिखे हुए थे, पर एक नाम जो बार बार आ रहा था और वो नाम था कबीर। कबीर एक शांत बच्चा था, लेकिन एक रात ऑर्फेन में आग लग गई थी। कई बच्चे मर गए और कबीर गायब हो गया। उसके बाद वो कभी नहीं मिला। अर्जुन को लगा शायद वही किलर है, पर अब थी किलर की चाल। उस रात अर्जुन के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया और वो मैसेज था, सच के बहुत करीब हो लेकिन अभी भी गलत रास्ते पर हो। फिर उसके नंबर पे लोकेशन भेजी गई। पुलिस टीम के साथ अर्जुन वहां पहुंचा। एक पुराना वेयर हाउस, अंदर एक कुर्सी और उस पर एक आदमी बंधा हुआ। फिर पुलिस दौड़ी और जैसे ही रस्सी कटी, धमाका हो गया। पूरा वेयर हाउस ब्लास्ट हो गया। अर्जुन बच गया, लेकिन उसकी टीम का एक ऑफिसर मर गया। किलर फिर बच निकला और अगले दिन डायरी में एक और नाम लिखा था और वो फिर से वही नाम था, इंस्पेक्टर अर्जुन। फिर सबको सब पे शक होने लगा। पुलिस डिपार्टमेंट में सब एक दूसरे पर शक करने लगे। किसी ने कहा किलर डिपार्टमेंट के अंदर ही है, किसी ने कहा किलर पुलिस की हर एक मूव पहले से जानता है। अर्जुन ने अपने ही स्टाफ की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, लेकिन जिस ऑफिसर पर अर्जुन को शक था, अगले दिन उसी ऑफिसर का मर्डर हो जाता है। और जैसे किलर सब सुन रहा था, जैसे कोई पुलिस स्टेशन के अंदर ही हो। और अब सामने आया छुपा हुआ राज। एक रात अर्जुन को डायरी का लास्ट पेज मिला। उसमें एक पुरानी क्लास की फोटो चिपकी थी। फोटो में 8 बच्चे थे, उनमें से 7 मर चुके थे, सिर्फ एक जिंदा था। वो था इंस्पेक्टर अर्जुन। तब अर्जुन को बचपन की धुंधली यादें याद आई और वो भी उस ऑर्फेन में रहता था। उसका असली नाम अर्जुन नहीं, आर्यन था। उसके पिता ने उसका नाम बदल दिया था ताकि वो इस दर्द को भूल सके। और कबीर उसका सबसे अच्छा दोस्त था। और सवाल ये था, उस रात ऑर्फेन में आग किसने लगाई थी? पुलिस रिकॉर्ड में लिखा था शॉर्ट सर्किट, लेकिन डायरी में लिखा था झूठ। डायरी के आखिरी पेज पर एक एड्रेस था। अर्जुन वहां अकेला पहुंचा। वहां एक पुराना चर्च था, अंधेरा, टूटी हुई खिड़कियां और बीच में एक आदमी खड़ा था। चेहरे पर उसके मास्क थी। अर्जुन ने गन तानी और बोला, मास्क उतारो। आदमी हंसने लगा और फिर मास्क गिरा। वो कबीर नहीं था, वो ऑर्फेन का पुराना केयरटेकर था। उसने कहा, कबीर तो 20 साल पहले ही मर गया था। अर्जुन हैरान रह गया और वो सोचने लगा, फिर ये सब किसने किया? केयरटेकर मुस्कुराया और बोला, पीछे देखो। अर्जुन ने जैसे ही मुड़ के देखा, पीछे एक बड़ा सा मिरर था और उस मिरर के पीछे सीक्रेट रूम में हर मर्डर की फोटो लगी थी, सब एविडेंस, सब प्लानिंग और बीच में कबीर की असली डायरी। उस डायरी में लिखा था, उस रात ऑर्फेन में आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी थी। केयरटेकर बच्चों को इंश्योरेंस के पैसे के लिए जिंदा जलाना चाहता था। कबीर ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन खुद मर गया। सालों बाद केयरटेकर ने उन सब लोगों को मारना शुरू किया जिन्होंने उस वक्त झूठी गवाही देकर उसे बचाया था।
पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर, रिकॉर्ड बदलने वाले लोग सब एक एक करके मरे। डायरी सिर्फ पुलिस को गुमराह करने का जरिया थी, लेकिन एक सच और बाकी था। केयरटेकर ने धीरे से कहा, एक गवाह और था, और वो अर्जुन तुम खुद थे। अर्जुन को फिर याद आया, उसने बचपन में डर के मारे सच छुपा लिया था, इसीलिए उसका नाम डायरी में सबसे आखिर में लिखा गया था। केयरटेकर ने गन उठाई, गोली चलाने ही वाली थी, तब अर्जुन ने चर्च की घंटी की मोटी रस्सी खींच दी। पुराने लोहे का चैंडिलियर टूटकर सीधा केयरटेकर पर गिरा। गन दूर जा गिर गई। दोनों में जबरदस्त हाथापाई हुई। आखिर में केयरटेकर चर्च की टूटी बालकनी से नीचे गिर गया। पुलिस पहुंच गई, केस खत्म हो गया, सबको यही लगा। फिर कुछ महीनों बाद अर्जुन ने डायरी को एविडेंस रूम में लॉक कर दिया। एक रात ड्यूटी ऑफिसर ने देखा, एविडेंस रूम का ताला बिल्कुल ठीक था, लेकिन डायरी टेबल पर खुली हुई रखी थी। उसके लास्ट पेज पर एक और नई लिखावट थी, कहानी खत्म नहीं हुई। नीचे एक नया नाम लिखा था, और वो नाम था इंस्पेक्टर अर्जुन। उसके बाद डायरी अपने आप बंद हो गई। सब्सक्राइब करो ऐसे और मिस्ट्री स्टोरी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।